3 जून का वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था 30% का करेक्शन आना था, लेकिन नहीं आया। वो इलेक्शन के 10% का करेक्शन आया। उसके बाद 24 सितंबर से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो बना के दिया हूँ 30% अगेन गिरने का। नहीं गिर रहा अभी, बट फिलहाल अभी मार्केट में कम से कम 7% के आसपास गिरावट है। आप लोग चेक कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि 3 कारण मार्केट में गिरावट का आगे कहाँ पे होगा, और क्यों मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट कैसे आया है उसका नतीजा के साथ साथ मार्केट में बेस कहाँ पे बनाएगा, निफ्टी मिड कैप का एक्सपायरी कहाँ पे होगा। अगेन पिछले हफ्ते मैंने 13,000 का कॉल को पुट को दिया था, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए थे मंडे को। इस बार क्या हो पाएगा उसके बारे में बताऊंगा। निफ्टी बैंक का 23 जनवरी का बिल्कुल मत भूलना, यही सेम था। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट के बाद मार्केट में गिरावट आया था, निफ्टी में भी गिरावट आया था। ये देख लीजिए बड़ा सा गिरावट आया था। और फिन निफ्टी के बारे में बताने के साथ साथ 13,000 का कॉल और पुट के बारे में बताऊंगा, और 3 स्टॉक को कंप्लीटली एनालिसिस करूंगा। एफआईआई ने क्यों एफआईआई ने क्यों यहाँ पे 80,000 करोड़ का सेलिंग किए, और मार्केट में वो कहाँ लेके जा रहा है पैसा, वो कंप्लीटली एनालिसिस वीडियो में आपको बताने के लिए कोशिश करने के साथ साथ पूरा समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। वनडे का मार्केट गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज बताने से पहले मैंने आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, जो कॉल मैंने गोल्डन मेंबर को भी देता हूँ वही सेम कॉल आप लोगों को फ्री मेंबर में भी देता हूँ। तो मेरा जो रूल है प्राइस पेशेंस और नॉलेज, इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 6 महीना लगेगा बिल्कुल फ्री में। आप फ्री ग्रुप में जुड़ जुड़ के रहिए। 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा दिसंबर तक, उसी बीच में क्लास भी रनिंग हो जाएगा। अगले 6 महीने तक बिल्कुल फ्री में कॉल के साथ साथ आपको सिखाया भी जाएगा। इवनिंग को 1 आवर टाइम डिसाइड नहीं हुआ, टाइम भी आप लोगों को दे दिया जाएगा जब सारे लोग भर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चॉइस आपका है, जुड़ना है नहीं जुड़ना है। और ये सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है पीपी के रूल, प्राइस पेशेंस और नॉलेज। ये मैंने पेड मेंबर को भी सिखाता हूँ। और जो 10,000 से 10 लाख 5 ईयर्स में बनाना है, कैसे बनाना है डिसिप्लिन के साथ, जो मैंने आपको मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों को दिया हूँ। अगर आप मेरा शॉर्ट्स ओपन करोगे 10,000 में 3 बार मैंने आप लोगों को प्रॉफिट कमा के दिखाया था, और प्ले लिस्ट में उसका वीडियो आपका सबूत के तौर पर पड़ा हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने 10,000 से 100 रुपये भी कमाया हूँ, 10,000 भी कमाया हूँ, 8,000 भी कमाया हूँ, 3,000 कमाया हूँ, डेली का डेली स्क्रीनशॉट के साथ साथ आपको हर महीने 10,000 से 40,000, 10,000 में 60,000, और 10,000 में 26,000 रुपया 3 बार मैंने करके आपको दिखाया था। तो कैसे आपको कमाना है ये सारा चीज़ उसमें बताऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसमें सारा सारा पूरा 3 जो की पॉइंट है, मार्केट और कहाँ पे बेस बनाएगा, नीचे कहाँ तक आएगा, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बताने के लिए आपको कोशिश करूंगा। आज ठीक के है इस दोस्तों, वीडियो तो में हम दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। हो सके तो ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हैं। हमसे भी आपको सिखाने वाला बहुत बड़े बड़े होंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक चीज के बारे में। पहले मैंने आप लोगों को दाउ जोन्स के पास लेके जाऊंगा। दाउ जोन्स अगर 1 मंथ का आप देखोगे तो वो राइजिंग पैटर्न बना के अपसाइड को जा रहा था, थोड़ा सा नीचे को आया था। और 5 दिन का देखोगे आप, देख लीजिए अप डाउन होके जा रहा है। बट वनडे का आप देखोगे तो पिछले कई दिन से बिल्कुल फ्लैट है, मतलब 2 दिन से बिल्कुल फ्लैट है। और परसों का जो फ्राइडे का जो था मार्केट बिल्कुल भी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर फ्राइडे का देखोगे क्लोजिंग सेक्शन में दोनों एफ आई डी आई दोनों बराबर बाइंग सेलिंग किए। इसमें कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, आपको ये वाला चीज देखना है 80,000 करोड़ का। ये 80,000 करोड़ जो आप लोगों का दिमाग में बिठाया जाता है कि 80,000 करोड़ का एफआई ने सेलिंग कर दिया, सेलिंग कर देगा। नहीं भाई, अगर आप लोग मेरे साथ हो और मेरा प्रॉपरली सारा वीडियो अगर आप देखते हो, तो मैंने आपको सारा वीडियो में क्लियर कट बोला हूँ 58,000 करोड़ का बाइंग पड़ा हुआ था पिछले 2 महीने में। अगस्त में और सितंबर में मेरा वीडियो ओपन करके देख लेना। अगस्त और सितंबर में 58,000 करोड़ का ही बाइंग पड़ा हुआ था एफआई का, जो एफआई ने सेलिंग कर रहे हैं। तो एफआई ने अभी तक कितना सेलिंग कर रहे हैं,
ये सारा चीज़ आपको कौन बताएगा? अगर आप नहीं सीखना चाहोगे, गोल्डन ग्रुप में नहीं आओगे, तो कैसे आपको पता चलेगा? तो मोटा-मोटी मान लो आपको अभी 22,000 करोड़ का ही सेलिंग है। एफआई ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ का सेलिंग किया, उससे ज़्यादा सेलिंग किया नहीं है। और आप लोग दिमाग में वहम मत पालिए कि एफआई ने 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ 80,000 करोड़ सेलिंग किया। बिल्कुल भी नहीं है। ये 58,000 करोड़ और ये 22,000 करोड़। देख लीजिए, मिला लीजिए। 8+2 10, 0 1, 5+2 7 +1 8, 80,000 करोड़ का जो सेलिंग हुआ है अभी इसी महीने सिर्फ और सिर्फ एफआई ने 22,000 करोड़ का सेलिंग है। दीज आर द की पॉइंट्स विच दीज आर द की पॉइंट्स जो कि मैं मेरा क्लास में सिखाता हूँ और लोगों को बताता हूँ। इसलिए अभी तक सोच लीजिए कि मार्केट में अभी 22,000 करोड़ का ही सेलिंग हुआ है फिलहाल इसी महीने। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे देखोगे तो बिल्कुल न्यूट्रल डाटा है। बिल्कुल न्यूट्रल है। निफ्टी बैंक में ज़्यादा सेलिंग है तो अगेन गैप अप का चांसेस है। और निफ्टी 50 में भी सेलिंग है, गैप अप होने का चांसेस है। बट ये गैप अप अगर सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को 23 जनवरी का मैंने दिखा रहा हूँ आवरली कैंडल में, क्योंकि 23 जनवरी के बाद मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे बेस बनाया था। यहाँ पे बेस बनाया था, फिर ऊपर को गया था, अगेन बेस बनाया था आके 12 फरवरी को, फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज में जा रहा था। तो यही रेंज मैंने जो फरवरी के मंथ से जनवरी के मंथ से जो रेंज चल रहा है, ये अभी तक अक्टूबर मंथ तक चल रहा है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक चल रहा है। ये वही रेंज है, अभी तक चल रहा है। और मैंने यहाँ पे जो निफ्टी बैंक को इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपका पहले मैंने बोला था आपको 52,200, 52,200 के एबव अगर मार्केट क्लोजिंग दिया तो ही ऊपर को जाएगा। बट ऊपर को जाने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे 50% आ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है। निफ्टी बैंक में यहाँ पे गैप पेंडिंग है। और निफ्टी 50 में अगर देखोगे, निफ्टी 50 में और मिड कैप निफ्टी में, यहाँ पे अगर मिड कैप निफ्टी में देखोगे, मैं एच बैंक में आऊँगा रिजल्ट के बाद, थोड़ा सा आप देख लीजिए पहले। ये मिड कैप निफ्टी में देखोगे तो नीचे और एक यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये वाला गैप ध्यान से देखो। मिड कैप निफ्टी में गैप इधर की पेंडिंग पड़ा हुआ है। और सेम टू सेम कंडीशन है अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी 50 में ये सेम चीज़ है, मैंने बता दिया आपको 23 जनवरी का। और निफ्टी 50 में भी नीचे का एक पड़ा हुआ है गैप। अगर देखोगे आप ध्यान से, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एक गैप पड़ा हुआ है 24,000 का। आप देख लो 24,200 के आसपास, 24,200 के आसपास एक गैप पड़ा हुआ है। तो ये गैप तो फिल होना चाहिए। अगर ये गैप फिल नहीं होगा तो मार्केट में बढ़ेगा कैसे? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत मार्केट ऊपर को बढ़ गया है। तो ये गैप फिल करने के लिए हो सके मार्केट को नीचे को आना है, आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, लेकिन गिरावट आ गया। ये सपोर्ट के अंदर जो भी पुट बाइंग किए उनको सबको ट्रैप करने के लिए लेके गया ऊपर को। ठीक है दोस्तों। और ये कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न बना रहा है। ये बॉक्स पैटर्न का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक 50% से ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में बुलिश नहीं आएगा, फिर अगेन नहीं आएगा तो बेरिश नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसमें ये सारा चीज़ आपको बताने का ज़रूरत मेरे इसलिए है, जो 3 कंडीशन मैंने बोला था आपको, आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आवरली चार्ट में कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी मैंने आपको दिखा देना चाहता हूँ, बेटर होगा आपको। और बैंक निफ्टी अगर देखोगे आप, जितना बार भी गिरावट आया है, जितना बार भी गिरावट आया आप देख लो, इसी चैनल को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। जितना बार भी गिरावट आया, चैनल को ब्रेक नहीं किया, ऊपर को गया, गिरावट आया, चैनल को ब्रेक नहीं किया, ऊपर को गया। गिरावट इतना बड़ा 10% का गिरावट आया, फिर मार्केट ऊपर को भाग गया, फिर नीचे को आया, फिर ऊपर को भाग गया, फिर नीचे को आया। तो मार्केट में जितना बार नीचे को गिर रहा है, लोगों को बाय ऑन डिप का सलाह दिया जा रहा है। बट ये वाला रीटेस्ट मार्केट ने ऑलरेडी कर चुका है, कितना सेलिंग करने से मार्केट को गिराया जा सकता है। तो इसलिए इसी का उल्टा अगर यहीं पे हो गया, तब तो फिर मार्केट में क्रैश तो आएगा कम से कम। मैं पहला देख रहा हूँ आपका जो लेवल है, पहला मैं देख रहा हूँ 50,000 तक का, 50,000 और 50,500 तक का मैं पहले देख रहा हूँ। उसके बाद 5,500 का। ठीक है, मतलब 500 पॉइंट का मैंने यहाँ पे देख रहा हूँ गिरावट का। तो अभी जो बायोन डी रणनीति आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखें, ये पहला पॉइंट है। उसमें जो लोग भी अभी बाय कर रहे होंगे कंप्लीटली ट्रैप होंगे। तो थोड़ा बहुत अभी वेट करना पड़ेगा हमको इंडेक्स के लिए। स्टॉक के लिए तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जितना गिरावट है आपको अच्छा अच्छा शेयर में निवेश करने के लिए मैंने आपको सलाह दूंगा, उसमें कर सकते हो, जो हम लोग आप लोग को दिए हैं उसमें करो।
क्योंकि अभी का जो सेलिंग है, इस सेलिंग से मार्केट क्या कर रहा है, कुछ परसेंटेज लेके चाइना में लगा रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, बट चाइना का मार्केट काफ़ी गिरावट था, अभी सस्टेनेबल है। और हमारा इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया, जिसके कारण और पिछले 2020 से लेकर 2020 से लेकर 24 के बीच में 4 साल के अंदर मार्केट में बहुत आ गया। मतलब 10 का भाव 600 तक आ गया, अच्छा खासा रिटर्न भी बना दिए। तो एफआई हमेशा चाहते हैं क्विक रिटर्न बनाना है, 2 से 3 साल के अंदर उनका कैपिटल को कम से कम 8 से 10 गुना करना है। तो वो ऑलरेडी कर चुका है। तो अभी मुझे लग रहा है 2025 से लेकर 2030 तक, 30 तक या तो फिर 28 तक मार्केट में एक रेंज होना चाहिए, रेंज बनना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, नीचे को गिरावट आना चाहिए। उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आए तो फिर बड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। अगर ये जो मार्केट में अभी मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे डीआई की वजह से आ रहा है, क्योंकि डीआई कंप्लीटली जितना भी सारा आप लोग एफ आई मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह में बाई करते हो, वो उसी को ही लेके चलते हैं। तो कितना ही निवेश करेगा पता नहीं, भगवान जाने। अब देखते हैं आगे को होता क्या है। बट फिलहाल आप लोग याद रखो, 22,000 करोड़ का ही सेलिंग किया है एफआई ने। बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि 80,000 करोड़ का सेलिंग किया है। जो लोग बोल रहे हैं वो लोग को शायद कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे और मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, मेरा ये कहना आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा था जितना करेक्शन हो रहा है मार्केट में उतना मोमेंटम आ रहा है। अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले एच बैंक को देख लो। एच बैंक का जो नेट प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट बिल्कुल ना के बराबर है। ना उसमें ज़्यादा कुछ चढ़ा है ना कुछ घटा है। मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी जो लोग एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं वो बात की बात है। लेकिन एच बैंक का मुझे रिजल्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जो इस क्वार्टर में वो दिया है। और कोटक बैंक का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कोटक बैंक तो नेगेटिव है। तो ध्यान रखिए, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आपको पहले मिड कैप निफ्टी की ओर चलेंगे, और मिड कैप निफ्टी जाने से पहले एक बार इंडिया विक्स देख लो। इंडिया विक्स 14 को टच कर लिया है, और मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ 18 के एबव जब तक नहीं जाता है तब तक मार्केट में गिरावट नहीं आएगा। वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन आपको सारा चीज़ इसमें मिलेगा। सारा इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक के साथ साथ एवरीथिंग, सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो 18 के एबव जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए वेट कीजिए। तो पुट साइड में और गिरावट आएगा तो आपको वहाँ पे स्टॉक बाय करना, इंडेक्स में नहीं घुसना, स्टॉक में बाय करना। और जो स्टॉक बाय करोगे अच्छा अच्छा स्टॉक, विप्रो हो गया, एच डी एफ सी बैंक हो गया, उसके बाद कई सारे ऐसे स्टॉक है जो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को। तो आरबीएनएल को दिया था 10 रुपये में, 2020-21 में दिया था, तो 600 रुपये आसपास गया। तो वो सारा स्टॉक मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को, आईटीसी वगैरह दिया हूँ। तो गिरावट में उस पर निवेश कीजिए, एसआईपी कीजिए, ताकि अगला 7 से 8 साल के अंदर आपका कैपिटल कम से कम 5 से 7 गुना आसपास होगा। तब तक एसआईपी में आप कम से कम हर एक स्टॉक में, अगर 10 स्टॉक आप चुनते हो तो उसमें अगर एसआईपी करोगे 2-3 लाख रुपया, तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा अगला 10 साल के अंदर। ठीक है। या तो फिर ट्रेडिंग करना है तो फिर रूल फॉलो करना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड करना पड़ेगा। और हमारा जो पीपी का रूल है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, क्योंकि प्राइस पेशेंस नॉलेज सबके पास नहीं होता है। इसी के चलते आप हमारा ये जो पिन मैसेजेस है फ्री ग्रुप में है, उसमें देख लेना। मेरा ट्रेड ज़्यादा नहीं रहता, मेरा ट्रेड महीने में कम से कम 10 या 20 रहता है, 10 या 12 रहता है। और सारा परफेक्ट हिट होता है और उसमें हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। और जो 23 जनवरी का जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये मेरा गोल्डन मेंबर का एक बंदा ने मेरे को भेजा था मैसेज, तो उनका एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि हिस्ट्री चार्ट रिपीट करता है। मैंने 3-4 चीज़ सिखाता हूँ, प्राइस, पेशेंस, नॉलेज, उसके साथ साथ साइकिल, साइकोलॉजी और हिस्ट्री। ये 6 चीज़ मैं सिखाता हूँ, सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि किसी ने भी आपको नहीं सिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं। एच डी एफ सी बैंक देखिए, सेम टू सेम हुआ था 23 जनवरी को जो हुआ था कहानी, कितना बड़ा गिरावट आया था। तो उसी में बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा था नीचे को, उसके बाद बेस बनाया था, फिर मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया था। ठीक है। तो अभी एच डी एफ सी बैंक अगर वैसे करेगा तो मार्केट में गिरावट आएगा, और जो लोग यहाँ पे बाई किए ट्रैप हो ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिड कैप निफ्टी का पहला एनालिसिस करते हैं। मिड कैप निफ्टी को मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हूँ आपको बताने के लिए। मिड कैप निफ्टी का मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ, मैंने सिर्फ लो से हाई तक के खींचा हूँ। और यहाँ पे 61% आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 तक या तो फिर 250 तक जा सकता है। तो फिर आपको मंडे को बाई कहाँ पे करना है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्शन करके रखा हूँ। और 13,000 का कॉल और पुट, पिछले बार भी 13,000 का कॉल और पुट दिया था। अगर आपको डाउट है तो आप देख सकते हैं, पिछला जो एक्सपायरी था मंडे का, जो मंडे का एक्सपायरी था, इसमें आप लोग चेक कर लेना। उसमें 13,000 का मैं कॉल और पुट दिया था, और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। यह देख लीजिए आप, जो मैंने ट्यूसडे को वीडियो बनाया था, 13,000 का जो कॉल था, वो 8 रुपये का भाव 150 रुपये के आसपास गया था। यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है,
आप वीडियो चेक कर लेना, अगर हम कोई आप लोगों को अगर कुछ ऐसे गलत लग रहे हैं तो अभी पहले मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं। मिड कैप निफ्टी देख लीजिए, आपको बाइंग कहाँ पे करना है। बाइंग आपको प्रॉपर्ली बनेगा 13,078 के अबव, और पहला रेजिस्टेंस के साथ टारगेट मिलेगा 115 का, दूसरा मिलेगा आपको 141 का, तीसरा और लास्ट है 200 तक का टारगेट। और डाउन साइड अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो बिल्कुल भी बाई के लिए नहीं सोचना, डाउन साइड जाने के लिए आपको सोचना है। तो 12,972 ये सबसे बड़ी सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट आपको सेलिंग करना 13,014 के नीचे। ये हो गया पहला टारगेट। सेकंड टारगेट आपको 12,915 का, और थर्ड टारगेट 863 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और 13,000 का कॉल पुट में आपको रखना है नज़र, ऑलरेडी मैंने बना के रखा हूँ, ठीक है, मैंने आपको वो बता दूंगा ये। और अभी मिड कैप निफ्टी का हो गया, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट करके अपना जो आवाली का ट्रेंड लाइन है वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ब्रेकआउट अगर करता है तो 50% अगेन उसको ब्रेक मतलब रोकेगा, उसके बाद 61% रोकेगा। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं 52,200 में था बुलिस, बट अभी थोड़ा सा माइंड चेंज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कुछ मार्केट का सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से गैप फिल के चक्कर में। तो ये वाला गैप इससे पहले भी 2 बार बना हुआ था, अगर आप चेक करोगे तो 2 बार बना हुआ था, 2 बार गिरा था, 2 बार गैप फिल भी किया था मार्केट ने। अब ये हो गया थर्ड टाइम। जो मैंने 3 रूल आपको बताया, पहले एफआई का सेलिंग क्यों बताया, कितना सेलिंग हुआ, पहला रूल। दूसरा रूल है बार बार बाय ऑन डिप में लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, अभी तीसरा बार बाय ऑन डिप कर रहे हैं तो ट्रैप होंगे। और सबसे बड़ी तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है गैप फिल का। गैप फिल हमेशा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिल हो ही जाता था, तो लोगों ने उसी को देखते हुए बाय कर रहे होंगे, तो मार्केट यहाँ से और बड़ी सी गिरावट दे के बेस बनाएगा मेरे ख्याल से 49,000, 49,500 या तो फिर 50,000 के आसपास एक बड़ा सा यहाँ पे एक बेस बनाना चाहिए, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आएगा तो आएगा। तो अभी आपको ये रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर आपको करना कैसे ट्रेड, मंडे के लिए 52,200 के अबव ही बाई करना। और पहला रेजिस्टेंस आपको आएगा 359 का, और उसके बाद का रेजिस्टेंस आएगा 558 का, उसके बाद का गैप फिल का है। उसमें जो भी सारा बाई करेंगे हो सके ट्रैप भी हो सकते हैं, बट यहीं तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। 50% आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 61%, मतलब मोटा मोटी 53,000 के ऊपर ही, 53,000 तक मेरे ख्याल से अगर जाएगा तो फिर उसके ऊपर इतना जल्दी अभी मार्केट टिक नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे आपको कंप्लीटली 52,200 का कॉल और पुट में रखना है नज़र। डाउन साइड आपको सेलिंग यहाँ पे करना है 51,881 के नीचे, और पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 656 का, दूसरा मिलेगा आपको 396 का, तीसरा मिलेगा आपको 51,096 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 50,754 का डाउन साइड का टारगेट। और कंप्लीटली आपको मैं जो लेवल बोला बाइंग सेलिंग के बारे में बताया, उसके हिसाब से काम करना। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, सस्टेन नहीं करता है, तो अगेन बड़ी सी गिरावट आएगा, फिर गैप डाउन आएगा यहाँ पर नीचे। अब आ जाए निफ्टी फिफ्टी। निफ्टी फिफ्टी में सीधी सी बात है, डाउन साइड गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जल्दीबाजी नहीं करना। और ये जो प्रॉपरली सपोर्ट आ रहा था, इसको फॉल्स ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। और यहीं पे अगेन बाइंग साइड आया है, तो लोगों को बोल रहा है कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निभा रहा हूँ, तो इसके नीचे मार्केट नहीं जाऊँगा, तो लोगों ने यहाँ पे बाई करेंगे। तो ध्यान रखो, आपको बाइंग 24,907 के वो बनेगा, और पहला टारगेट मिलेगा 33 का, दूसरा मिलेगा आपको 60 का, तीसरा मिलेगा आपको 25,000 तक का टारगेट। डाउन साइड का आपको सेलिंग करना है 24,804 के नीचे, पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 762 का, दूसरा मिलेगा आपको 733, 700, उसका 641 से लेकर 600 तक का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली यहाँ पे 24,800 का 50 का कॉल और पुट में रखना है नजर। उसके बाद फिन निफ्टी सेम कंडीशन है, 38 के अब क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी की तरह। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी दोनों एक ही, मैंने आपको बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ही आ रहा है, तो आपको रेजिस्टेंस के वो बाई करना, 24,034 के वो बाई करना। पहला 98 का, उसके बाद का 127, उसके बाद 50% आएगा 180 का, उसका 250, 317, उसके बाद का मिलेगा 422 तक का टारगेट। और डाउन साइड तक ध्यान रखो 885 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 777, दूसरा मिलेगा आपको 692, उसके बाद का मिलेगा आपको 564, उसके बाद का मिलेगा आपको 412 का डाउन साइड का टारगेट। और आपको कंप्लीटली 24,000 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। अब 13,000 का कॉल को ध्यान रखो, आपको बाइंग कहाँ पे करना है, 2 लेवल मैंने आपको दे रहा हूँ। बाइंग लेवल 67 से लेकर 71 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 81 का। उसके बाद 93 से लेकर 100 के बीच में टारगेट मिलेगा आपको 110 का, 132, 150, उसके बाद का 182, 200 तक का टारगेट। और पुट को देखने से पहले 3 स्टॉक मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, काफ़ी गिर चुका है, अगर बाउंस बैक भी आता है तो
10,204 के वो बाई करना। पहला टारगेट मिलेगा 389 का, दूसरा मिलेगा आपको 572, तीसरा मिलेगा आपको 769, 11,000, उसके बाद 11,225 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना 908 के नीचे, सॉरी 9804 के नीचे सेलिंग करना। पहला मिलेगा आपको 9746 का, दूसरा मिलेगा आपको 58 का, तीसरा मिलेगा आपको 9607 का डाउन साइड का टारगेट। उसके बाद आईजीएल, आईजीएल को ध्यान रखो, आईजीएल को आपको बाय करना है अगर इसके ऊपर निकलता है तो। 458 के अबव पहला टारगेट मिलेगा आपको 63, दूसरा मिलेगा आपको 68, 75, उसके बाद का 85 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना आपको 447 के नीचे। पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 440 का, उसके बाद का 433, 425 तक का डाउन साइड का टारगेट। और थर्ड है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसमें हमने अच्छा खासा ट्रेड भी लेते हैं। तो क्रॉम्पटन को बाई करना 412 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 16 का, 20 का, उसके बाद का 26, 30 तक का ओवर साइड का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो 5 के नीचे, पहला मिलेगा 400 का, 395, 390, 387, 383 और 380 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों अभी पुट को आपने देख लो, पुट में आपने कैसा ट्रेड करना है। पुट के लिए दो लेवल मैंने आपको दे रहा हूँ। पहला है 51 से लेकर 58 के बीच में, टारगेट मिलेगा 69, उसके बाद 83। सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 87 से 98 के बीच में, टारगेट मिलेगा आपको 117, 150, 200, 250, 300 तक का अपर डाउन साइड का टारगेट। दोस्तों कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ मैंने आपको तीन चीज़ें बताने के लिए कोशिश किया। अगर अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप लोगों को सीखना है 6 महीने तक बिल्कुल फ्री में, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नीचे दिया गया है। और इसमें फ्री ग्रुप में जुड़ जाइए, कोई बात नहीं, दोस्तों को भी जुड़िए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कम से कम जितना भी 5-6 महीने तक जितना भी मैंने आप लोगों को कोर्स कराऊंगा वो सारा बिल्कुल फ्री रहेगा। और कृपया फ्री ग्रुप में जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी में ही लिंक भेजा जाएगा और उसी में ही क्लास होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊँगा और एक नया वीडियो लेकर आऊँगा ट्यूसडे का। फिर निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ पे होगा उसके बारे में बताने के लिए कोशिश करूँगा। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद।